नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं अरुण ठाकुर। बात करें जिस तरह से जम्मू कश्मीर में काला कानून जो लैंड इनरोचमेंट के लिए बनाया गया है, जो सरकारी ज़मीन लोगों की है वो सरकारी ज़मीन वापस लेने का आदेश आम लोगों से और वहां तक कि बहुत बड़े बड़े नेता मंत्री और भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास ये सरकारी ज़मीन है, उसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कालाकोट की बात करें तो बीजेपी के युवा नेता गौरव सेठ जी जो मोगला से के रहने वाले हैं और दूसरी तरफ हमारे राघव जी जो कालाकोट से ही हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा मसला क्या है और इनका इस पूरे मसले पर स्टैंड क्या है। राघव जी, सबसे पहले तो आपका जेके टाइम्स में स्वागत है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो जहां पर आपको क्या लगता है कि जो सरकारी बड़े बड़े लोग हैं, सरकारी ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनके ऊपर जो गरीब जनता को तंग करने के लिए जो ऑर्डर निकाला गया उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। आज कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि मीडिया के सामने आके सोशल मीडिया के जरिए लोगों को समझाया जाए, क्योंकि जो एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, जो ये स्टेट लैंड का जो इशू है, ये कोर्ट का ऑर्डर है जी। इसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो जैसे कि 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो इतना डर का माहौल बनाना ये अपोजिशन पार्टियों का काम है। कहीं ना कहीं इसमें आज एनसी शामिल है, इसमें पीडीपी शामिल है, इसमें कांग्रेस शामिल है। इसमें कहने में कोई दोहराई नहीं है कि ये अपोजिशन पार्टियों द्वारा एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, और इसमें इतनी कोई ये डर वाली बात नहीं है कि जो गरीब जनता है, जो 70 साल से, जो 50 साल से, जो 40 साल से जो जहां पे बैठा हुआ है, उसको कहीं नहीं भेजा जा रहा। आप मानो कि अगर एक पंचायत में अगर 10 बंदे हैं या 20 बंदे हैं जिनके खिलाफ नोटिस आ रहे हैं, या जो ऐसे अभी तक तो किसी को नोटिस आया नहीं है, या जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। अगर 10 बंदे या 20 बंदे हैं, उनको अगर फॉर एग्जांपल आप मानो कि अगर गवर्नमेंट कल उनको बेदखल करती है, तो उन 20 बंदों को छोड़ेगी कहां पे? गवर्नमेंट का काम होता है लोगों को बसाना, लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना, और ये एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है कि एक एंटी बीजेपी एक माहौल बनाया जा रहा है। हम मानते हैं कि जो 70 साल से बंदा बैठा हुआ जो सुनेगा, और वो तो अपने आप में सोचेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन इतना डर का माहौल, इतनी डर वाली बात है नहीं है जितनी बनाई जा रही है। मैं आम जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डरने वाली कोई बात नहीं है। आज अगर 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अभी तक किसी एक बंदे को अगर बेदखल किया गया हो तो हमें बताओ। ये एक प्रोपेगेंडा वार चल रही है। इसमें मैं आम जनता को कहना चाहता हूं कि हम जनता के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं, हम आम गरीब गुरबे लोगों के साथ हैं। अगर किसी को घर से उजाड़ा जाएगा, उसके वो जो उजाड़ने वाले आएंगे उनके आगे हम खड़े होंगे, गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े होंगे। ठीक है जी। गौरव जी, आप बताइए कि आपका विरोध किस चीज को लेकर है कि सरकारी जमीनों से किसी की कब्जे को हटाया ना जाए, या सिर्फ गरीबों को तंग करने के लिए ये कानून लाया गया है? धन्यवाद अरुण जी जो अपने समय निकाला। और जैसे कि मेरे भाई राघव जी ने कहा कि एक पैनिक सिचुएशन खड़ी करने का एक षड्यंत्र विपक्षी पार्टियों का हमेशा से रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस का है कि जिन लोगों ने 70 साल से लोगों को एक ठग के रखा कि आप जगह में बैठ जाओ, कोई नहीं निकालेगा, ये वो लोगों को सरकारी जगह आवंटित की। अब मसला ये खड़ा होता है कि जैसे कि पैनिक सिचुएशन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ी हो चुकी है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि ये सरकार का ऑर्डर नहीं है, ये माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उसके खिलाफ ही हमारे अपने एलजी प्रशासन ने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया हाईकोर्ट में। हो सकता है कि चंद दिनों में ये काम रुक जाए। एक हमारे किसी सोशल एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होती
माननीय हाई कोर्ट में हेयरिंग होती, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं आपके माध्यम से अरुण जी कि जो बड़े बड़े लैंड माफिया हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार के साथ हैं। बड़े बड़े जिन्होंने बठिंडी के अंदर जम्मू में बड़े बड़े कनालीज, बड़े बड़े मकान बना के रखे हैं स्टेट लैंड के ऊपर, वहां पे एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलनी चाहिए, लेकिन गरीब लोगों को तंग ना किया जाए। जब भी कोई अगर हमारे एरिया में गरीब लोगों को तंग किया जाएगा, पहले हम खड़े होंगे, हमारा घर गिरेगा, फिर हम लोगों का गिरने देंगे। आपका कहना है कि आप लोगों के साथ खड़े हैं, तो वहीं पर बात करें, सेंटर में आपकी सरकार है और एलजी आपकी सरकार के अधीन आता है, तो एलजी प्रशासन है इस तरह से फैसले ले रहा है, उस पर आपका क्या कहना कि एलजी अपनी मनमानी कर रहा है, वो आपके सेंटर की सरकार की नहीं सुन रहा? अरुण जी, यही तो विडंबना है हमारी। हम समझ नहीं सकते कि फैसला किसका है। फैसला माननीय हाई कोर्ट का है। ये काफी देर से ये केस चल रहा था। हाई कोर्ट का फैसला माननीय होता है। हर प्रशासन को, हर सीएम को, हर गवर्नर को मानना होता है। वो कानून के हिसाब से फैसले चलते हैं। लेकिन जहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जे फैसला हाई कोर्ट का नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं और उसके बाद जे फैसला सेंटर की तरफ से निकला है। हाई कोर्ट का फैसला पहले का है, ये छुट्टियां अब पड़ी हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने कोशिश की, रिव्यू पिटीशन दाखिल की कि गरीब लोगों का घर ना उजड़े। और मैं यकीन से कहना चाहता हूं किसी को कुछ नहीं होगा। जब भी कोई गिरेगा, पहले लीडर के मकान गिरेंगे। बड़े बड़े करप्ट ब्यूरोक्रेटिक जो जम्मू कश्मीर के हैं, ब्यूरोक्रेसी पुराने चोर जो लीडर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीटी, उनके गिरेंगे, फिर गरीब लोगों के गिरेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, कालाकोट के जो राघव जी ने कहा, मैंने भी कहा कि सबसे पहले अगर कोई मकान गिरेगा, किसी का भी गिरेगा, हम पहले खड़े होंगे और पहले गौरव का राघव का गिरेगा, फिर लोगों को गिरेंगे। हम लोगों के मकान नहीं गिरने देंगे, चाहे हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़ेगा। हम लोगों के साथ हैं, लीडर लोगों के साथ होते हैं जी। जब तक लोग ही नहीं रहेंगे, लीडर किस बात की जी। राघव जी, इस पर मैं एक बात और समझना चाहता हूं कि जहां पर आपके ही एक भाजपा के पूर्व मंत्री रहे कालाकोट से, उनका नाम इस पूरे घोटाले में आ रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अरुण जी आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर बैठे हुए हैं जम्मू में, बठिंडी में, या आगे पीछे कहीं भी बैठे हुए हैं, उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी की जमीन आती है, अगर किसी ने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई कंस्ट्रक्शन की हुई है या कुछ भी होता है, तो जो लीगल प्रोसेस के माध्यम से, लीगल तरीके से अगर कोई भी होता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। नंबर बात एक। फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे गौरव जी ने बताया कि हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक इसमें पूरी तरह से तहकीकात ना की जाए, रिव्यू ना किया जाए पूरी तरीके से, तब तक हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशंस को ये कहना चाहते हैं कि तब तक इस ड्राइव को रोका जाए। हालांकि अभी तक किसी को भी बेदखल या कुछ ऐसी घटना सामने नहीं आई है, फिर भी एक लोगों के दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक पूरा माहौल, ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया गया है कि लोग हालांकि ये भी कह रहे हैं कि हमने 3-3, 4-4 दिन से खाना नहीं खाया है। हम लोगों की मजबूरी समझते हैं, क्योंकि जो गरीब बंदा है, जिसकी अगर 4 कनाल या 6 कनाल जमीन है, अगर वही निकल जाएगी, वो कहाँ पे जाएगा? एक बात और हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो लोगों को भी कहना चाहते हैं कि अगर किसी ने भी जमीन अगर खरीदी भी हुई है, उसके पास 1971 की वो कॉपी होनी चाहिए जी। देखो, अगर कोई भी कॉपी होगी 1990 से पहले की, तो उसको तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है जी। उसको कहीं आगे पीछे भटकने की जरूरत ही नहीं है, उसको डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस चला था, वीडियो पॉज कर जो पूरा प्रोसेस चला था, ये इसमें पूरी ये बात क्लियर की गई थी कि जो 1990 के बाद की इंक्रोचमेंट है, उस पे ऊपर कार्रवाई की जाएगी जी। तो अगर आखिरी क्वेश्चन मेरा कि अगर इस फैसले पर रोक नहीं लगी, तो क्या बीजेपी लोगों के साथ खड़ी है और क्या कदम होगा आगे भारतीय जनता पार्टी? मैं अरुण जी आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से कालाकोट की जनता को भी बताना चाहता हूं
कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये फैसला पूरी तरह से वापस इसको रिव्यू किया जाएगा, इसका पूरा सोलकी मार्केट का। जी मैं अरुण जी आपको बताना चाहता हूं कि सोलकी मार्केट में कम से कम भी 100 से ऊपर दुकान है जी और कम से कम 10,000 बंदे की रोजी रोटी चलती है वहां पे। मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन गरीबों को, उनको जो डेली के नोटिस आ रहे हैं, कभी फर्श वाले आ जाते हैं, कभी स्टेट लैंड वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, वो कहां पे जाएंगे? वो एक कमाई का माध्यम है, वो गरीब गुरबे लोग हैं जो बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर के दम पे अपनी जमीनें, जो गवर्नमेंट की जमीनें थी वो जो हड़पी हुई हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ना कि हमारे गरीब लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूं कि बड़ा सोच समझ के ये फैसला लिया जाए। अगर किसी के साथ भी छेड़खानी होगी, सबसे पहले सड़कों पे हम उतरेंगे, लोगों के साथ हम हैं और लोग हमारे साथ हैं। जी, इसमें कई पूर्व मंत्री, विधायक और एमएलए, एमएलसी का नाम भी आ रहा है, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरुण जी, ये पूछने के बाद नहीं, सबसे पहले उन्हीं पे होनी चाहिए जी, जिन्होंने गरीब लोगों की जमीनें लूटी हैं। जी, और आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जिनके पास 1957 की गिरफ्तारी जा कोई डॉक्यूमेंट्स है, जा 1900 सबसे वैलिड है 1971 की, ठीक है, 1971 हो गया, 87 अपने 57 हो गया, ये अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके डीसी साहब के पास जाए, एडीसी पास जाए, अपने गद्दौर पटवारी के पास जाए, ये वैलिड है, काफी हद तक प्रोडक्ट उनको मिल सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकती है उनको। और मैंने सुना है कि काफी जो कानून के जानकार हैं, लोगों को सहूलियत पहुंचा रहे हैं, वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो लोगों को जागने की जरूरत है। सबसे ज्यादा कार्रवाई उन पे होगी जो 1990 के बाद जिन लोगों ने एंक्रोचमेंट की है, उन पे कार्रवाई है। डरने की कोई जरूरत है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कालाकोट से लेकर दिल्ली तक लोगों के साथ खड़ा है, चिंता की करने की कोई बात नहीं है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जी, ये थे गौरव सेठ और राघव जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से जे अगर कल को इस फैसले पर रोक नहीं लगती है तो जे लोग अपनी गरीब आवाम के साथ हैं। आप देखते रहें JK टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।